मानी की पूरी फैमिली काफी खुश होती है, लेकिन अचानक ही कुछ ऐसा होता है जिससे सब हैरान हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि मानी की फैमिली के साथ ऐसा क्या होता है। काफी दिन बाद ही अपनी पूरी फैमिली इस तरह से इकट्ठी हुई है, देखकर काफी अच्छा लग रहा है। जी अब्बू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चले अब इसी खुशी में मैं सबके लिए चाय लाती हूँ। हाँ बेगम, जाओ और जल्दी से बना लो। मामा जी, मेरे लिए ना बनाना चाहिए, मैं बाहर जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। मानी, इधर ही बैठो और कहीं नहीं जाना तुमने। और बेटा, नौकरी तुम्हारी सही जा रही है ना? उठे अब्बू जी, क्या हुआ है आपको? अब्बू जी उठे। मानी, जाओ जल्दी से रिक्शा लेकर आओ, अब्बू जी को अस्पताल लेकर चले। अच्छा पापा जी, मैं अभी रिक्शा लेकर आता हूँ। मानी की फैमिली पहले तो काफी खुश होती है, लेकिन अचानक ही मानी का दादा बेहोश हो जाता है और मानी का पापा उन्हें अस्पताल लेकर जाता है। तो आइए देखते हैं कि डॉक्टर क्या कहता है। पापा जी, दादाजी को क्या हो गया है? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ मानी, क्यों नहीं, वो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर उन्हें चेक कर रहे हैं। फिर डॉक्टर भी आ जाता है। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है अब उनकी? वो ठीक तो है ना? और वो बेहोश क्यों हुए थे? उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वे बेहोश इसलिए हुए थे क्योंकि हार्ट अटैक हुआ था उन्हें, और उनका इलाज बहुत जल्द से जल्द शुरू करना होगा, इसलिए आप पैसों का इंतजाम कर लें। क्या अबू जी को हार्ट अटैक हुआ है? ठीक है डॉक्टर साहब, अब शुरू करें इलाज। मैं पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। कितने पैसों का इंतजाम करना होगा मुझे? ठीक है, आप 3 लाख रुपए का इंतजाम कर ले, फिर हम उनका इलाज शुरू कर देंगे। फिर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। 3 लाख रुपए तो अपने पास नहीं है। अब इतनी इमरजेंसी में मैं इतने ज्यादा पैसों का इंतजाम कहाँ से करूँगा? पापा जी, आप परेशान ना हो, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। जाकर पता करता हूँ पैसों का। चलो मानी, तुम भी घर आ जाओ, यहाँ अकेले क्या करोगे तुम? जैसे ही मानी के पापा को पता चलता है कि मानी के दादा को हार्ट अटैक हुआ है, वो काफ़ी परेशान हो जाता है और उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो डॉक्टर को 3 लाख रुपए दे दे, और वो काफ़ी जगह से पता भी करते हैं, लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिलते। और फिर होती है एक ऐसी चीज़ जिससे सब खुश हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। क्या करें अब? दादाजी का इलाज करवाने के लिए पैसों का तो इंतजाम हो ही नहीं रहा। अब कहाँ से लाएंगे हम इतने ज्यादा पैसे? ये क्या, ये बल्ब कितना ज्यादा चमक रहा है, इसे मैं उतार कर अपने घर ही ले जाता हूँ। मानी उस बल्ब को उतार कर घर ले आता है। मानी के पापा, पैसों का इंतजाम हुआ है या नहीं? बेगम, मैंने सब जगह पता कर लिया, लेकिन मुझे पैसे नहीं दिए किसी ने भी। लेकिन बेगम, तुम परेशान ना हो, मैं करता हूँ कहीं और से भी इंतजाम। पापा जी, ये देखिए, ये बल्ब मुझे दरख्त में लगा हुआ मिला था, ये काफी चमक रहा था, इसलिए मैं इसे अपने साथ ही ले आया। क्या मानी, ये तो मुझे सोने का फल लग रहा है। लगता है अल्लाह ने अपनी मदद कर दी, क्योंकि पैसों का कहीं से इंतजाम नहीं हो रहा था। इसलिए अभी इसे बेचकर मैं आता हूँ और अबू जी का इलाज शुरू करवाते हैं। जैसे ही मानी वो फल घर लेकर आता है, मानी का पापा काफी खुश हो जाता है क्योंकि फल सोने का होता है, और फिर वो जल्दी से फल को बेच देते हैं और पैसे लेकर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो आइए आगे देखिए। ये लीजिए डॉक्टर साहब, पूरे 3 लाख रुपए। अब जल्दी से अबू जी का इलाज शुरू कर दें। हाँ जी, हम अभी करते हैं इनका इलाज शुरू। मानी बेटा, आज तो अल्लाह ने अपनी मदद कर दी, वरना पैसों का तो कहीं से इंतजाम ही नहीं हो रहा था। पहले तो मानी की पूरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि पैसों का इंतज़ाम नहीं हो रहा था मानी के दादा का इलाज करवाने के लिए। लेकिन जैसे ही मानी को वो फल मिलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो उसे बेचकर मानी के दादा का इलाज करवाते हैं, जिसके बाद मानी का दादा भी ठीक हो जाता है।